एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 1 तारीख का और आज मई का पहला दिन है। 1 तारीख सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 5:15 बजे हुए थे। तो मैं उठ गई थी 10 मिनट पहले ही, और बस वही उठने के बाद थोड़ा सा अपना जो भी होता है ना, घर के सारे दरवाजे खोल देना। और सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। वैसे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी, लेकिन सुबह सुबह ना बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं। तो वही मैं उठी और सारे दरवाजे वगैरह मैंने खोले थे, और इसके बाद जो है सीधा आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं उठने के बाद तुरंत से ही लेती हूँ गर्म पानी, और ये गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना रहता है, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी पड़ ही रही है, तो इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी ये रहता है। और सबसे पहले ले लेती हूँ गुनगुना पानी आराम से बैठ करके, और साथ ही ना फ़िल्टर को ऑन कर देंगे, एक्वागार्ड को, तो इसमें भी पानी भर जाएगा। ये सुबह सुबह खाली रहता है, रात में ही खाली हो जाता है इसका जो पानी है ना, क्योंकि हम लोग इसका जो पानी है ना वो घड़े में डाल देते हैं रात में, तो इस वजह से ये खाली रहता है। तो सुबह उठ करके सबसे पहला मतलब ये भी एक ज़रूरी काम रहता है मेरा कि इसको ऑन करना है। अगर ये ऑन नहीं कर पाई ना तो फिर क्योंकि इसमें पानी भी भरने में टाइम लगता है, तो फिर लेट ना हो जाए, याद से मुझे ये काम करना पड़ता है सुबह उठ करके। यहाँ मैंने अपना पानी ले लिया है, और इसके बाद फिर मेरे अपने काम होंगे जिसमें 10-15 मिनट लग जाएगा। और जैसे कि ब्रश वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें 10-15 मिनट में हो गई थी। और घर की बाकी और सारे काम होंगे। ये सारा काम करते करते 5:30 लगभग 15-20 मिनट लग ही जाता है, तो 5:30 के आसपास हो जाता है समय। इसके बाद जो है 5:30 से 6:30 बजे, अभी 1 घंटे मेरे पास टाइम है घर के काम करने का, और जितने काम मेरे 1 घंटे में हो जाएंगे उतना मैं कर लूँगी। 6:30 बजे से मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के लिए फिर आ जाती हूँ किचन में। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है सुबह में। तो इस 1 घंटे में चलिए देखते हैं अभी मैं क्या क्या कर पाती हूँ। सबसे पहले तो मैं अब झाड़ू लगाने के लिए आई हूँ, और बाहर से झाड़ू लेकर के आई हूँ। झाड़ू मेरा बाहर ही रखा रहता है। तो ये सोफ़ा कवर वगैरह कल ही मैंने ठीक किया था, कल यानी कि शाम को, तो फिर ज़्यादा नहीं बिखरा हुआ था, इसलिए मैंने पूरा नहीं हटाया है कवर। बस ऐसे ही चीज़ें जो बिखरी हुई थी, कुशन जो बिखरे हुए थे, उनको मैंने जगह पे रख दिया अच्छे से। और बाकी सोफ़े का कवर मैंने पूरा नहीं हटाया, क्योंकि साफ़ सुथरा था। और शाम को एक बार चीज़ें सही करने से ना ये भी फ़ायदा होता है कि सुबह अगर टाइम कम है तो फिर चीज़ें ज़्यादा बिखरी नहीं मिलती है, आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं, तो थोड़ा सा सुबह के काम जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर इधर का सारा कुछ मैंने ठीक कर लिया है, और जो भी कारपेट में थोड़ा बहुत अगर कुछ गिरा रहता है उसको मैं हटा लेती हूँ, कभी कपड़े से या फिर कभी झाड़ू से भी हटा लेती हूँ। अगर ज़्यादा कुछ नहीं रहता तो झाड़ू से हट जाता है, अगर ज़्यादा कुछ गिरा रहता है तो फिर मैं कपड़े से हटाती हूँ। तो एक तरफ का एरिया जो है उसको मैंने साफ़ कर लिया है, और दूसरे साइड इधर जो है इधर साफ़ करना है। इससे पहले मैं ये वाली बेडशीट को निकाल देती हूँ। ये बेडशीट गंदी है, मुझे इसको निकालना ही था। तो बेडशीट निकालने के बाद क्योंकि पूरा इसको अच्छे से झाड़ लेंगे, और झाड़ू लगाने से पहले ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं बेडशीट को हटा दे रही हूँ, और उसको यहाँ पे ये जो गद्दा डला हुआ है ना, इसको मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ इसी बेडशीट से, ताकि इसमें जो बारीक डस्ट जो भी होगा वो नीचे गिराएगा, तो फिर मैं झाड़ू से साफ़ कर लूँगी। और अभी मैं इस पे बेडशीट नहीं लगाऊंगी तुरंत ही, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम था। बेडशीट लगाने का काम मैं बाद में करूँगी, और इसके बाद जो है अभी अपना ये जो सफाई वाला काम है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग गया है। अंदर तरफ बच्चे लोग सोए हुए थे, इसलिए मैंने अंदर का नहीं दिखाया है। बच्चे अभी इस टाइम पे सो रहे होते हैं, जब मैं किचन में जाती हूँ उस टाइम पे ही बच्चों को उठाती हूँ। यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग चुका है, और फिर सफाई का जो काम है वो शुरू होता है बाहर का। तो पूरा छत मुझे धुलना होता है डेली, और सुबह सुबह मैं ये काम ज़रूर कर लेती हूँ। अगर मैं घर के अंदर पोछा मार लूँ और यहाँ पर सफाई ना करूँ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होता घर में सफाई करने का।
क्योंकि यहाँ पे जो भी धूल डस्ट जो भी थोड़ी बहुत रहेगी ना, वो फिर से घर के अंदर आ जाएगी जब हम अंदर बाहर आना जाना करेंगे, हम या फिर बच्चे कोई भी। तो इसीलिए मैं यहाँ ज़रूर साफ़ करती हूँ, फिर चाहे घर का कहीं कोई और हिस्सा साफ़ हो या ना हो, सबसे पहले यहाँ की सफाई होगी। तो पहले मैं पूरा इस यहाँ का जो फ़र्श है उसको साफ़ करूँगी। और पौधों में पानी मैं ज़रूर डाल देती हूँ सुबह के टाइम पे। सुबह सुबह पौधों को पानी एक बार दे देती हूँ, फिर पूरा दिन टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और दिन में फिर बाद में याद भी नहीं आता। और साथ ही क्या है ना कि जैसे धूप भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो धूप में पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। पौधों को पानी दिया मैंने, और साथ ही पूरा जो छत है उसको मैंने धुल दिया है, झाड़ू मार करके धुला है, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं कभी कभी। तो पूरा छत मैंने झाड़ू मार करके अच्छे से धुल दिया है। और इतना काम मेरा हो गया बाहर का। और इसके बाद जो है फटाफट से मैं लगा लूँगी पोछा जल्दी से। तो इसके बाद जो सफाई का काम है वो मेरा पूरा हो जाएगा। और साथ ही कूलर में पानी भरना, तो जब मैं पूरा छत धुल करके अंदर आ जाती हूँ ना पोछा मारने के लिए, उस टाइम पे मैं वो पाइप जो है उसको लगा देती हूँ कूलर में जो बाहर रखा हुआ है, तो उस पे जो है पानी भर जाएगा तब तक। तो देखिए यहाँ पर जो साफ़ सफाई था वो सब हो गया है। इसके बाद ये जो कारपेट यहाँ रखी रहती है ना, इसको मैं अच्छे से जैसे झाड़ती हूँ, हटा देती हूँ ना, तो इसको जगह पे लगा दूँगी। क्योंकि मम्मी आएंगी टहल करके, तो इसमें थोड़ी देर के लिए मम्मी बैठती हैं या फिर लेट भी जाती हैं, थक जाती हैं। तो उसको मैंने लगा दिया जगह पे। और इतना सब कुछ करते करते थोड़ा सा मैंने बाहर भी पानी डाल दिया है सामने में, और जो उधर वाली बालकनी है ना उधर में डाल दिया है। तो ये सारा काम करते करते बज गए थे 6:30। और 6:30 कब बज गए पता नहीं चला, जल्दी से सारे काम मेरे हो गए थे। और फिर समय हो गया था बच्चों के टिफ़िन बनाने का, और साथ ही मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। जैसे मैंने बच्चों को उठाया वैसे ही इधर मेरा नाश्ता बनाने का काम शुरू हुआ था। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने जो है सब्ज़ी कट करी है। और सब्ज़ी काटने में भी 10 मिनट तो लग ही जाता है, आराम से लग जाता है 10 मिनट अगर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तो सब्ज़ी मैंने कट करी। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने बना ली है, आलू बरबटी की सब्ज़ी, साथ में पूड़ियाँ बनाई हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं और बच्चों को दे देंगे, तो वो अपना अपना टिफ़िन जो है रख लेंगे। यहाँ पर लगभग 7:15 या फिर 7:20 हो चुके होते हैं। और फिर 10 मिनट के टाइम पे मुझे अन्या के बाल बनाने होते हैं, उसकी पोनी बनानी होती है स्कूल जाने के लिए, जो 2 चोटी करके जाते हैं ना। तो वैसे तो वो कर लेती है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, तो फिर मैं उसको रोक करके रखती हूँ कि 10 मिनट में अभी मतलब टाइम रहता है, बस लास्ट यही समय होता है। 7:30 बज चुके हैं। और इसके बाद जो है बच्चे स्कूल 7:30 बजे चले जाते हैं। और बच्चों को छोड़ने के लिए कोई नहीं जाता, घर के पास में ही बस आती है उनकी स्कूल बस। तो बस वहीं जो है 7:30 बजे बच्चों का स्कूल टाइम जाने का हो जाता है। और बच्चों के जाने के बाद थोड़ा समय अब रूम की सफाई करूँगी। वैसे झाड़ू पोछा तो हो चुका था इधर का, लेकिन ना चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं और कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं जो कि बच्चे फैला करके चले जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको ठीक करूँगी जब तक हस्बैंड का नहाना धोना हो रहा है, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और जो बेडशीट मैंने निकाली थी उसको अभी मैंने रख दिया है धुलने के लिए। अभी ये सारे कपड़े कुछ और मैं ढूंढ करके रखूँगी। मतलब यहाँ के जब मैं सफाई करूँगी ना, तो कुछ कपड़े निकलेंगे गंदे, और साथ ही ये वाली बेडशीट भी मुझे निकालनी है। तो ये सारे कपड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मैं मशीन में कपड़े जो है लगा दूँगी, तो साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और देखिए अभी मैं ये वाली बेडशीट लगा रही हूँ, बहुत सुंदर लगती है मुझे ये वाली बेडशीट, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। जब मैं इसको मंगा रही थी ना, मुझे मतलब इतना नहीं पता था कि इतनी सुंदर लगेगी। मैंने ऐसे ही मंगा लिया था कि येलो कलर अच्छा लगेगा, लेकिन सच में ये वाली बेडशीट बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो इसको मैं लगाई थी, एक ही दिन ये इसमें लगी हुई थी। इसके बाद फिर वही अन्या का जब बर्थडे हुआ था ना, तो फिर ये थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने इसको धुल दिया था। और इसका जो पिलो कवर था इसी में लगा रह गया था। पिलो कवर जल्दी गंदा नहीं होता, तो मैंने चेंज नहीं किया था। और वैसे इस रूम में ज़्यादा कोई नहीं आता जाता, बच्चे बस रहते हैं, तो इतना ज़्यादा पिलो कवर गंदा नहीं रहता।
तो इसलिए मैंने इसका पिलो कवर जो है हटाया नहीं था, बस बेडशीट चेंज करी थी। और आज वापस से मैं इसी वाली बेडशीट को साफ़ सुथरी करके धुलने के बाद मैंने रख दिया था। तो साफ़ सुथरी बेडशीट इसमें लगा दी है और बहुत सुंदर लग रही है ये। तो बस ये वाला जो है बेडशीट ये भी निकल गया है। और अभी एक जो अंदर वाला बेड है ना, उसका मैंने नहीं हटाया है, वो ज़्यादा गंदा नहीं है। वैसे तो मैं तीनों को साथ में निकालती थी, लेकिन आज नहीं निकालूंगी, बाद में उसको निकाल दूंगी किसी दिन। अभी वो ज़्यादा गंदा नहीं था, ये दोनों ज़्यादा गंदे हो गए थे। और ये जो अंदर वाला रूम है ना हमारा, जिसमें मैंने येलो वाली बेडशीट लगाई है, तो इस पर अभी आंधी तूफान आया था ना, बच्चे विंडो खोल दिए थे, तो बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें चली गई थी। तो इस वजह से भी इसकी जो बेडशीट है ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है आज। तो बस यहाँ पर जो बाहर वाला रूम था ना, हॉल, उसकी भी बेडशीट मैंने लगा दी है। और ये सारा काम जो है पूरा हो चुका था। और साथ ही मैंने कपड़े भी धुल लिए थे। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बहुत थोड़े से थे, जो कि एक बार में ही सारे कपड़े धुल चुके थे। और मैं भी नहा करके आ गई थी, पूजा पाठ मेरा हो गया था और सारे कपड़े धुल गए हैं। अभी इनको मैं बाद में डालूँगी सुखाने के लिए। जब तक फटाफट से सबको नाश्ता दे देते हैं, क्योंकि नाश्ता का टाइम हो गया है सभी का। और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनको भी लेट ना हो जाए, तो समय पे उनको नाश्ता दे देते हैं। और नाश्ता देने से पहले ना जो भी फ्रूट्स रखा रहता है, तो उनको फिर खाना होता है। सुबह सबसे पहले फ्रूट्स कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही फिर सब्जी पराठे वगैरह जो भी मैं बनाऊँगी अभी। तो यहाँ ना आम रखा हुआ था, तो हस्बैंड बोले कि आम कट कर दो, तो मुझे ना आम अभी कट करके दे दो तो मैं खा लूँ, इसके बाद ही फिर रोटियां बनाना। तो यहाँ पर मैं आम को कट करके उनको दे देती हूँ। और ये वाला जो बादामी आम इसको बोलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसको ना पहले छील करके और धुल करके फिर मैं कट करती हूँ, तो ये इस तरीके से खाने में बहुत अच्छा लगता है। छिलका इसका हटाने के बाद, और ये एकदम लग रहा है जैसे पपाया हो, इसे छोटे छोटे पीसेस हैं। और आजकल यही वाला बादामी आम आ रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको यही वाला आम ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था हस्बैंड को। इसके बाद फिर रोटियाँ बनाई थी। और जब तक मैं फिर किचन में आई ना, तब तक मम्मी भी मेरी नहा करके आ गई थी। तो मतलब सुबह सुबह सबका नहाना धोना हो जाता है। लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक सारे लोग फ्री हो जाते हैं। और फिर जैसे हम तीनों का नाश्ता साथ में होता है, मम्मी का, मेरा और हस्बैंड का। तो बस यहाँ पर नाश्ता भी हो चुका था। और इसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। और ये वाला टाइम ना बहुत सुकून वाला होता है, सुबह सुबह जब चाय नाश्ता चल रहा होता है। लास्ट में चाय पीते हम लोग आराम से बैठ कर के। और हस्बैंड चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं और मम्मी हम दोनों लोग साथ में बैठ कर के चाय पीते हैं, आराम से बैठ के बातें करते हुए। तो थोड़ी देर ना वही गपशप में निकल जाता है, 15-20 मिनट, कभी कभी आधे 1 घंटे भी हो जाते हैं बातें करते करते इधर उधर की। और टाइम जल्दी निकल जाता, पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो बातें करते करते ना समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था। देख सकते हैं यहाँ बालकनी में बहुत तेज़ धूप आ गई है। फिर मुझे याद आया कि सारे कपड़े जो मैंने धुले थे वो रखे हुए हैं, इनको मैं डाल देती हूँ धूप में सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और इसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। अभी बहुत सारा मुझे काम था इसके बाद, मतलब खाना बनाना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें ना अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ना कुछ बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म थी, उसको भी मैंने धुल दिया था। क्योंकि जब मशीन लगाती हूँ ना, तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े मैं देख लेती हूँ कि है या नहीं, तो उसको भी मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ अब होने लगा है, क्योंकि लगभग 9:30 बज चुके थे। और 9:30 बजते बजते सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। और धूप तेज़ होने से पहले ही सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।